ताईद में अगर हम जुज रफुल यदैन से ये रवायत लेकर आए, जो रवायत हमारे नजदीक सही है, अगर किसी की जिरह तो उसका साथी अपना कि अब्दुल्लाह बिन उमर उनको कंकरियां मारते थे, जो रफुल यदैन सुस्ती की वजह से छोड़ता था। कोई कहता है जी ठीक है, कई मुहद्दिसीन ने इस रवायत को सही कहा, लेकिन मेरे नजदीक सही नहीं है, मैं इसलिए ताईद में पेश करूंगा, मेरे नजदीक एक तो वो सही भी है। दूसरा, मेरा असली मुकदमा तो बुखारी मुस्लिम में रफुल यदैन के साथ, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कहते हैं बताओ रफुल यदैन का हुक्म कहां है? बुखारी मुस्लिम दोनों में रफुल यदैन का हुक्म मौजूद है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम चंद नौजवान थे, तबूक के मौका पर मुसलमान हुए हुजूर की वफात से चंद महीने पहले, और हम अपने गांव एरिया से आके मस्जिद नबी में रुके, आपकी सोबत की 20 दिन रहे हुजूर के साथ दीन सीखने के लिए। कहते हैं फिर हमें घर की याद सताना शुरू हो गई। एक अच्छा टीचर वही होता है जो फेस रीडिंग कर ले। आप तो कहते हैं हुजूर आपके जमाने में होता तो आपके साथ ही रहता, जो उस जमाने में थे उन्होंने अपने काम भी तो करने थे ना, ये दुनिया में निजाम चल नहीं सकता। तो वो मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हुजूर ने जब हमारी हालत देखी ना कि आप ये बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, इनको घर की याद सता रही है, तो हुजूर ने खुद ही बुला के कहा ठीक है बस जाओ। यानी वो शर्म खुद तो नहीं करते हुजूर, इजाजत है। हुजूर ने कहा अच्छा तुम जाओ, देखना वापस जब गए तो नमाज का जब वक्त हो, 5 नमाजों की ये टाइमिंग है कि तुमने मेरे साथ नमाजें पढ़ी, तुम में से कोई एक शख्स अजान दे जिसे कुरान ज्यादा आता है और उम्र में भी बड़ा है, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और साथ ही आपने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हुक्म आ गया ना, नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह मुझे देखा। अब इसके बाद हुजूर को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नमाज जब शुरू करता हूं तो देखो मैं अल्लाहु अकबर कहता हूं, तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, मैं सना पढ़ता हूं तुम भी सना पढ़ो, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ मबूस किया के बाद मुख्तसर करता हूं और मफहूम कह रहा। एक जुमले में रफुल यदैन का हुक्म, तस्बीहात का हुक्म, अरकान का हुक्म आ गया ना। मालिक बिन हुवैरिस जो ये हदीस रवायत कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लें कि हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे। वो ताबईन को नमाज सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त नमाज पढ़ने का मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ूं ताकि तुम्हें बताऊं कि नबी साहब नमाज कैसे पढ़ते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उन्होंने नमाज शुरू की तो दोनों हाथ कानों तक उठाए, मुस्लिम में कानों तक है और बुखारी में सिर्फ अल्फाज है कि हाथ उठाए। जब रुकू में जाने लगे तो दोनों हाथों को बुलंद किया कानों तक, यानी उंगलियों के पूरे कानों की सीध में और हथेलियां कंधे की सीध में, और रुकू से सर उठाया तो ऐसा किया। और बुखारी में यहां तक है कि मालिक बिन हुवैरिस हर ताक रकत में जब तक बैठ ना जाए दूसरी रकत के लिए खड़े नहीं होते थे, यानी पहली और तीसरी रकत में बैठ के उठते थे, यानी जलसा इस्तराहत। नबी साहब से उन्होंने देखा, जो लोग कहते हैं हुजूर बूढ़े हो गए थे इसलिए जलसा इस्तराहत करते थे, आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तराहत किया है, लेकिन ये जलसा इस्तराहत नाम बता रहा है कि राहत के लिए है, राहत की जरूरत वहां होती है जहां थकावट होती है। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब ज्यादा हुई और आपकी रकतें बहुत लंबी लंबी होती थी, तो थकावट की वजह से आप दूसरा सजदा करने के बाद डायरेक्ट काम नहीं करते थे, बल्कि थोड़ी देर बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हदीस से साबित है आखिरी उम्र में वजन पहले की निस्बत ज्यादा हो गया था, जो सबका होता है उम्र के साथ वजन बढ़ता है। तो हुजूर ने मालिक बिन हुवैरिस को क्यों नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुमने डायरेक्ट खड़े होना है पंजों के बल, और वो फिर सही रिवायत तिरमिज़ी से लेके आते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने खुद लिखा ये रिवायत सही नहीं है। देखो अंदाजा करो, हमारी रिवायत बुखारी मुस्लिम में, और इससे बढ़कर बुखारी में 6251 नंबर हदीस है। एक साहबी ने जब तेजी से नमाज पढ़ी थी, हुजूर ने कहा सलाम अलैकुम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम का दोबारा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ी 3 दफा ऐसे हुआ, चौथी बार ने कहा हुजूर सिखा दे। आपने फरमाया सुकून से वुजू करो, किबला रुख खड़े हो, कुरान पढ़ो, रुकू में जाओ, फिर आप जब सजदे में पहुंचे आपने मैं सजदा करो, फिर 2 सजदों के दरमियान बैठो, फिर दूसरा सजदा करो, फिर बैठो और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। यहां तो हुजूर ने हुक्म दिया जलसा इस्तराहत का, हनफियों ने छोड़ दिया। तो हम तो असली रिवायतें बुखारी मुस्लिम में जिसमें सारों का इत्तेफाक है, जिसे कोई ज़ईफ नहीं कहता, उसकी ताईद में वो रिवायतें लेके आते हैं जिनमें इख्तिलाफ है। आप तो स्टार्ट ही वहीं से करते हैं कि जिसमें अक्सरियत ज़ईफ, 24 मुहद्दिसीन ने इब्न मसूद की हदीस को ज़ईफ कहा है, 24 डबल 12 सॉरी, वो ये ना आपके वाबी के भी 24 बनते हैं और गिद्ध के भी 24 बनते हैं, रूफ अफजद डबल 12, जिनमें अहमद बिन हंबल जैसे बड़े इमाम, अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो अहमद बिन हंबल से भी बड़े इमाम है, इमाम रिफा के अपने शागिर्द, उनका कॉल 256 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक कैटेगोरिकली कहते थे कि रफुल यदैन करने वाले की हदीस साबित है और ना करने वाले की हदीस साबित नहीं। वो कराची का मुफ्ती कहता नहीं, उन्होंने सनद पे बहस की, सरकार सनद पे नहीं, उन्होंने आपके पूरे रफुल यदैन को फारिग किया है। वो कहते हैं इब्न मसूद की हदीस साबित ही नहीं है, और इमाम दाऊद ने भी कमेंट्स नकल किए वो लैसा बिसहीह अला हादिल माना कि इब्न मसूद की हदीस इन मानों में दुरुस्त नहीं है। और यही रिवायत मिशकात वालों ने जब नकल की, उन्होंने भी दाऊद के कमेंट्स नकल किए साथ। ये लोग अपने जाली मसलों के सबूत में वो रवायतें लेके आते हैं जिन्हें इक्का दुक्का मुहद्दिसीन ने सही कहा होता है, बाकी सब ने ज़ईफ।